जोहार नमस्ते। आप सभी को आज का झारखंड जीके का ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन जो आपका झारखंड चौकीदार हो गया या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट का चौकीदार हो गया, झारखंड का कोई भी एग्जाम जैसे कि सीजीएल सीएचएस, झारखंड का सीजीएल हो गया, आपका कक्षपाल हो गया या फिर झारखंड पुलिस, यहाँ तक कि आपका जेपीएससी तक का कवर हो जाएगा एक क्लास से। तो चलिए आज आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट करते। तो पहले देखिए झारखंड का मैप है, इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम आज झारखंड का मैप भी लगा लिए हैं अपना उथी में पीपीटी में। चलिए आगे देखते हैं। आपका झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? जो झारखंड है भारत राज्य के भारत देश के किस भाग में स्थित है? तो ये किस भाग में स्थित है? आपका आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तर पूर्वी भाग में। क्योंकि ये देखिए भारत का नक्शा तो उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, बट आप लोग थोड़ा इसे देखिए ये जगह में है। तो कहाँ हो गया आपका? इधर उत्तर भी हो गया, पूरब साइड हो गया, तो ये लोकेशन यहाँ है उत्तर पूरब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का जो क्षेत्रफल कितना है आपका? तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है आपका कितना? 89,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है आपका? 89,714 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है भारत में कौन सा स्थान है? जो भारत में 28 राज्य में से कितना नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो कितने नंबर पे आता है आपका? ये 15वां स्थान है इसका भारत में क्षेत्रफल के अनुसार। अगला देखिए झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना? झारखंड का लगभग आपका 98% क्या है? ग्रामीण क्षेत्रफल है, ग्रामीण है, नगरीय जनसंख्या बहुत कम है झारखंड में। तो कितना आपका हो गया? 77,992 किलोमीटर, सॉरी 77,922 वर्ग किलोमीटर, क्या है? ग्रामीण क्षेत्रफल है। अगला देखिए झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना? जो बच गया वो झारखंड का हो गया शहरी क्षेत्रफल। तो झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना आपका है? 1792। तो यदि आपको शहरी और इसमें कंपैरिजन निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, लगभग 98% के करीब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई क्या है? जो झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई क्या है आपका? तो ये 380 किलोमीटर है आपका। कितना? 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला देखिए झारखंड की पूरब से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? जो झारखंड की पूरब से पश्चिम की ओर कितनी चौड़ाई आपका? जो पूरब से पश्चिम हो गया, जैसे कि यहाँ से आपका पूरब से हो गया पश्चिम की जो चौड़ाई कितनी है? तो ये कितनी है आपका? तो चलिए देखते हैं यहाँ आंसर कितना? 463 हुआ, किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका 463 हो गया। और ये बोला था उत्तर से दक्षिण कितना आपका? उत्तर से दक्षिण आपका टोटल जो हो गया आपका 380 किलोमीटर है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड के किस शहर से होकर गुजरती है? कौन सा शहर होकर गुजरती है आपका? तो ये रांची शहर से होकर गुजरती है, जो रांची के बीचों बीच से गुजरती है ये। अगला देखिए झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या। तो झारखंड की जो सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या, जैसे कि नॉर्थ में आपका क्या हो गया? बिहार हो गया, आपका ईस्ट में पूरब में हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, आपका पश्चिम में हो गया आपका क्या? यूपी हो गया, फिर आपका हो गया आपका पश्चिम दक्षिण में थोड़ा सा इधर हो गया क्या? छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका हो गया जो दक्षिण साइड, तो दक्षिण साइड क्या? उड़ीसा हो गया आपका, उड़ीसा। तो 5 राज्यों से इसका सीमा लगता है झारखंड का। जैसे कि कौन कौन सा हो गया आपका? बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये 5 राज्य हो गया आपका
और आप लोग थोड़ा दिन नॉइस यदि बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो आप लोग मतलब उसके लिए मतलब थोड़ा मतलब आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक गाड़ी उड़ी चलते रहता है जिसके कारण आप लोग को मतलब थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। बाद बाकी इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने देंगे। चलिए आगे देखिए। और ये क्लास आपका मतलब 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा। मतलब आप झारखंड में अलग अलग टीचर का पढ़ चुके होंगे, बट मेरा जो क्लास है आपका हमको पता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है कैसा नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस सब में। आप लोग को बाद में ही पता चलेगा कि मेरा क्लास का कितना इम्पोर्टेंस था। यदि आप मेरा क्लास अच्छा से नहीं देखिएगा, अच्छा से रिविजन नहीं कीजिएगा, तो आपका रहल सिलेक्शन तो नहीं हो तो बाबू तुमको। यदि सिलेक्शन लिए हो तो नहीं बढ़िया से पढ़े लो तो पहले। और जब तक बढ़िया से नहीं पढ़बी तब तक सिलेक्शन होतो नहीं। अरे आजकल कोई कोई शादी करके अपन कंटेंट ले आओ, मतलब शादी करके बीवी ले आलको ओकरे नचालको प्लस में दुयो नचे नचे कमा लो। जिंदगी में जे करबी मतलब नचनिया गवनिया से शादी न करी। ये न सोची कि नाचे गावे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हमने गांव घर के आदमी रही हिसाब करते तो बहुत खराब लागतो हम लोग को। इसलिए नाचे गावे वाला से 10 हाथ दूरी बनाए। 2 टका खातिर लोग नाची पूरा अपन शरीर के एकदम ऑर्केस्ट्रो से ज्यादा दिखावे देखे तो नहीं इंस्टाग्राम में। चल थोड़ा मतलब अब आगे क्लास देखे। झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्पर्श करता है? जो झारखंड का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश में आपका सीमा में उथी करता, तो हो गया आपका गढ़वा। गढ़वा जो हो गया उत्तर प्रदेश से मतलब इसका सीमा लगता है। बाद बाकी गढ़वा का छत्तीसगढ़ से भी लगता है। छत्तीसगढ़ से देख लीजिए कौन कौन जिला लगता है। छत्तीसगढ़ से हो गया आपका गढ़वा हो गया, उसके बाद क्या है आपका गुमला हो गया, लातेहार हो गया, सिमडेगा हो गया। फिर आपका हो गया सिमडेगा जो मतलब उड़ीसा से भी लगता है, और वेस्ट सिंहभूम आपका फिर उड़ीसा से लगता है, फिर ईस्ट सिंहभूम में उड़ीसा से लगता है। बाद बाकी थोड़ा सरायकेला जो खारसान है, खरसवान, वो भी कहाँ उड़ीसा से लागे थोड़ा पूरा। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा कोटा मिक्सिंग करते हैं तो अपना रीजनल लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज होता है, जो सीखने सिखाने में बहुत अच्छा मदद करता है। ये नहीं कि अंग्रेज का वथी बन जाएंगे, तुरंत अंग्रेज बन जाएंगे। आपका वेस्ट बंगाल से देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल से आपका सबसे ज़्यादा जिलों का सीमा लगता है। साहिबगंज नंबर 1, नंबर 2 पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, ईस्ट सिंहभूम। तो मतलब सबसे ज्यादा कौन राज्य से सीमा लागे झारखंड के जिला के, तो ये हो गए तो वेस्ट बंगाल। सेकंड में तो हो गए बिहार, जैसे कि बिहार के कौन कौन से लागे साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा। मतलब इतना राज्य के मतलब बिहार से के लागे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए मतलब, तो नहीं अच्छा से देख ली। चलिए थोड़ा और देखते हैं मतलब क्वेश्चन। देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? जो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका पारसनाथ है। कौन सा हो जाएगा आपका? पारसनाथ। और पारसनाथ वो भी सामेत शिखर, सामेत शिखर है जो मतलब सबसे ऊंचा है, जो यहाँ की मतलब मंदिर है आपका जैन धर्म का। कौन सा धर्म है आपका? जैन धर्म का। और महावीर जैन यह 23वां तीर्थकर था, जो मतलब आपका यही पारसनाथ का शिखर पर अपना अथी ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए अगला देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखिए। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला में स्थित है आपका? ये गिरिडीह में है। कौन सा हो जाएगा आपका? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। और गिरिडीह वालों के लिए भी होम गार्ड आ चुका है, मतलब होम गार्ड बहुत जल्द ही आएगा गिरिडीह के लिए। और आपका मतलब चौकीदार भी आएगा, आपका क्या आएगा? चौकीदार। अरे होम गार्ड चौकीदार वाला ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा जॉब नहीं हो, बट तो नहीं इतना भी रंगदारी ने देखे लगे कि आम जनता के तकलीफ करे, क्योंकि भारत का संविधान में साफ साफ लिखल है भारत के जनते में पूरा भारत देश बसता है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई मीटर में कितना है? जो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है मीटर में कितना है? तो चलिए मीटर में देख लेते हैं कितना आपका 1365 मीटर। 1365 मीटर ही। अगला देख। झारखंड के किस क्षेत्र में छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? झारखंड को किस
जो क्षेत्र है जो छोटा नागपुर क्या रानी कहा जाता है, तो ये नेतरहाट हो जाएगा आपका। कौन सा आंसर होगा? नेतरहाट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा? जो झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है वो कौन सा आपका हो गया? तो ये है आपका मतलब पाट क्षेत्र। कौन है? पाट क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितना? जो राजमहल ट्रैप का औसत ऊंचाई कितना है? जो एवरेज उसका हाइट जो है कितना आपका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 150 से 300 मीटर, मतलब 150 से 300 मीटर तक। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किसका हिस्सा है? जो छोटा नागपुर पठार है वो किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार? तो होगा ये प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी? जो झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी आपका? राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप, जो राजमहल की पहाड़ियां हैं। अगला देखिए, पारसनाथ पहाड़ी किस प्रकार के चट्टानों से बनी है? जो पारसनाथ की पहाड़ी है किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो ये पायरोक्सिन ग्रेनाइट, पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बनी है। अगला क्वेश्चन, सारंडा का जंगल झारखंड के किस जिले में स्थित? जो सारंडा के जंगल है झारखंड के किस जिले में स्थित है ये? तो ये किस जिले में स्थित है आपका? पश्चिम सिंहभूम में। कौन सा जिला हो जाएगा आपका? पश्चिम सिंहभूम। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की सबसे लंबी नदी, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका? ये दामोदर नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी? दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है आपका कितना? 592 किलोमीटर है आपका। और ये झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है, बाद बाकी ये वेस्ट बंगाल में मतलब आपका जो बच गया उतना बहता है, मतलब मान के चलिए 302 किलोमीटर ये कहाँ वेस्ट बंगाल में बहती है। अगला देखिए, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो स्वर्ण रेखा रिवर है उसका मतलब उद्गम मतलब जहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ है? रांची के समीप में एक नगरीय स्थान है जो रांची के मतलब नज़दीक में स्थित है, नियर टू। अगला देखिए, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जाना जाता है? झारखंड का कौन सा जो देव नदी के नाम से जाना जाता है, कौन सा नदी हो जाएगा आपका? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, झारखंड की वह एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, ये स्वर्णरेखा रिवर हो जाएगा। कौन सा होगा आपका? स्वर्णरेखा रिवर, जो स्वतंत्र रूप से मतलब कहीं मतलब नहीं नदी में मिलती है, डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में गिराती है अपनी पानी। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? जो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितना आपका हो जाएगा? ये लगभग 98 मीटर हो जाएगा, 98 मीटर, या फीट में इसको 320 फीट कहते हैं। अगला देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ किस जिले में स्थित है? जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ किस जिले में स्थित है आपका? तो ये आपका है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपका? लातेहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो दसम जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है आपका? तो जोग हो जाएगा कांची नदी पर। जो दसम जलप्रपात है आपका कांची नदी पर स्थित। अगला देखिए, मैथान बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो मैथान बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बराकर नदी पर बनाया गया। कौन सा नदी हो जाएगा आपका? बराकर। पंचेत बांध किस नदी पर है? जो पंचेत बांध है आपका किस नदी पे होगा ये? तो ये पंचेत दामोदर और बराकर के संगम पर, जहाँ दामोदर और बराकर मिलता है वहीं मतलब पंचेत डैम को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का रूर मतलब रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का रूर जो है किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? झारखंड को, मतलब छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, सॉरी मतलब छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का रूर कहा जाता है। अगला देखिए, झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है? जो झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है झरिया धनबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम कोल वार्षरी कहाँ स्थापित है? जो झारखंड का प्रथम कोल वार्षरी जो कहाँ स्थापित है आपका? घाटो, जो घाटो कहाँ है आपका? रामगढ़ में स्थित।
अगला देखिए, झारखंड में लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? झारखंड का में जो लोहे का मुख्य अयस्क आपका क्या है? तो होगा हेमेटाइट, होगा हेमेटाइट। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ है? जो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान आपका है, तो ये आपका है नोवा मुड़ी। नोवा मुड़ी कहाँ है आपका? पश्चिमी सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबा उत्पादन में झारखंड का प्रमुख जिला कौन सा है? तांबा उत्पादन में झारखंड का प्रमुख जिला हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम, या वो भी घाटशिला में स्थित है आपका। अगला देखिए, झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है? जो कायनाइट का सबसे बड़ा भंडारण है आपका बुरू में, बुरू में। झारखंड में चूना पत्थर का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में चूना पत्थर का मुख्य उत्पादन क्षेत्र हो गया पलामू और हजारीबाग हो जाएगा। अगला देखिए, झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? मुरी में। मुरी जो है आपका रांची में। झारखंड के किस जिले में थ्योरियम पाया जाता है? झारखंड का किस जिले में थ्योरियम पाया जाता है? आपका धनबाद और रांची डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? जो झारखंड में सर्वाधिक वन है आपका शुष्क पतझड़ वन है, आपका ड्राई डेसिसियस है। अगला देखिए, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष आपका साल है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है आपका? पलाश हो गया। पलामू व्याघ्र परियोजना जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आपका? 1972-73 में। का अगला क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? झारखंड में कुल एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है आपका? पलामू डिस्ट्रिक्ट में। दालमा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जो दालमा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? हाथियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना आपका 1955 ईस्वी में हुई। अगला, झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी आपका छोटा नागपुर के अधिकांश भाग में, और लाल मिट्टी के कारण यहाँ लो एस क्या है? ज़्यादा है। अगला, काली मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है? जो काली मिट्टी है झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो ये राजमहल ट्रैप जो कि रांची में स्थित है। रांची साइड में ज़्यादा मतलब काली मिट्टी पाई जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में बलुआ मिट्टी का मुख्य विस्तार कहाँ है? झारखंड में जो बलुआ मिट्टी है आपका नदी साइड में, बलुआ मिट्टी ज़्यादातर नदी में होगा, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में ज़्यादा है बलुआ मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? झारखंड का जो मुख्य फसल आपका हो गया धान। तो आज का मतलब क्लास यहीं ऑफ करते हैं, और ये अगला जो ज्योग्राफी का मतलब टॉप 50 बच गया या ज़्यादा भी हो सकता, तो अगला क्लास में आप लोग को मतलब कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं। जय, थैंक यू सभी को।